हेलो दोस्तों, नमस्कार। बद्रीनाथ की इस पावन धरती से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और इस समय प्रातः समय बद्री धाम के दर्शन इस प्रकार से हो रहे हैं और सामने जो हिमालय पर धूप आ गई है। अलकनंदा नदी और सुबह सुबह जो है गर्म कुंड से जो है ये वाष्प निकल रही है और यह बद्रीनाथ धाम सामने पर। जय बद्री नारायण। और सामने यह है नर नारायण पर्वत। सामने यह है नारायण नर और नारायण पर्वत और ये है सुंदर सा हिमालय धूप खिली हुई इसमें और सुंदर सा व्यू बद्री नारायण का। और इसके बाद हमारा प्रस्थान है माणागांव की ओर होगा। फिर आपको दिखाते हैं माणागांव कैसा है, खूबसूरत सा गाँव। इस समय जा रहे हैं हम माणागांव में, भारत का प्रथम गांव। और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन गई है। चलो आपको दिखाते हैं माणागांव। और इस समय हम माणागांव में प्रवेश कर गए हैं। तो सभी लोग जो है यहाँ पर माणागांव में घूमेंगे थोड़ा सा और भीमपुल तक चलेंगे। उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे अपनी गांव की ओर। आज करेंगे माणागांव की सैर। राधे 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 राधे। और इसको भी आज है माणागांव पहली बार देखेंगे ये लोग, तो इनको घुमाएंगे। गाड़ी में इनकी तबीयत खराब हो रही है। हरिओम हरिओम। बड़ी जी प्रणाम। अरे बड़ी जी देखो हम भी क्या हमारे ये लोग भी माणागांव में। हाँ जी, हम एक टीरी गढ़वाल का। हाँ जी। और ये श्री घंटाकर्ण का मंदिर माणागांव में। और इस समय हम घंटाकर्ण मंदिर में दर्शन कर दिए भगवान के और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही शगुन मिले यहाँ के जो है। यह जो है यहाँ पे हमारा जो जिसके लिए कहते हैं भूमि का भूमि ये इनकी जो है यहाँ पे देखो कितना भव्य मंदिर है यहाँ पे। और ये है सुंदर सुंदर पर्वत माणागांव में। प्रणाम जी। प्रणाम 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 बड़ी प्रणाम बड़ी प्रणाम बड़ी प्रणाम बड़ी प्रणाम। ये है सरस्वती नदी और ये है अलकनंदा नदी और दोनों यहाँ पर जो संगम है दोनों नदियों का। और इसके बाद निकल रहे हैं हम भीमपुल के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम।
और चल रहे हैं हम आगे भीम पुल के लिए। कैसा लग रहा है बहन जी आपको? बहुत बढ़िया। इन खूबसूरत रास्तों से होकर हम चल रहे हैं इस समय माणा गांव में, और बहुत ही सुंदर और भव्य यहाँ है। सामने से सुंदर सुंदर पर्वत और सुंदर सुंदर व्यू, और इसी के साथ हम पहुँचेंगे भीम पुल में। कहते हैं कि जहाँ जो है माता कुंती और 5 पांडवों को पार करने के लिए भीम ने एक बड़ी शिला को सरस्वती नदी में रास्ता बनाया था। और ये है सरस्वती नदी, और ये है वो भीम के द्वारा बनाया हुआ पुल, और ये है सरस्वती नदी। और इसको पार करने के लिए जो है पांडवों के महाबली भीम के द्वारा यह शिला इनके ऊपर रखी गई थी, और इसी से जो होकर जो है स्वर्गारोहण के लिए गए थे। तो ये है सरस्वती नदी, यहीं से शुरू होती है और यहीं जो है फिर छिप जाती है इसी के नीचे। तो दोस्तों, ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, और माणा गांव की नहीं, ये सबसे पहले जो है अंतिम गांव की, तो सबसे पहले ये अंतिम गांव की दुकान थी। तो अब जो है ये प्रथम चाय की दुकान हो गई है हिंदुस्तान की। और इस तरह से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये हैं 18 पुराण के रचयिता श्री व्यास देव जी, और इन्होंने 18 पुराण लिखे थे। और इस समय हम भारत के प्रथम चाय की दुकान पर, और इसके बाद कोई दुकान नहीं है, और इसके बाद हमारी वापसी हो जाएगी। तो जय बद्री नारायण। और 5 पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे, और ये स्वर्गारोहणी का रास्ता है। और ये है माँ त्रिपुरा बाला सुंदरी का मंदिर यहीं पर, और ये स्वर्गारोहणी का रास्ता। पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे, और पांडव यहीं से स्वर्गारोहणी के लिए गए थे। और सामने है वसुधरा, और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत। और ये है यहाँ की सुंदरता, देखिए सुंदर सुंदर पहाड़, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत। और ये सुंदर सा बुग्याल। दोस्तों, ये है वो शिला जो भीम ने जो है 5 पांडवों को पार करने के लिए सरस्वती नदी में पुल बनाया था, और इसी के द्वारा जो है 5 पांडव जो है स्वर्गारोहणी के लिए जो है इसी रास्ते से होकर गए थे। और हमारी जो है वापसी हो गई। इस समय हम फिर बद्रीनाथ धाम जाएंगे वापस में, और वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करके फिर जो है वापस निकल जाएंगे आज घर को। तो इस तरह से यह है माणा गाँव, और अंतिम छोर तक आज चले गए हम, और वहाँ से जो है भीम पुल से वापस हो गए हैं। और यहाँ पर जो है नाचने के लिए जो है टोपी ले रही, और यहाँ पर हाथ से बनाए हुए सारे उनके कपड़े मिल जाते हैं। चाय का दाम है 50 रुपये, एक बोतल पानी का दाम।
और ये सामने सुंदर सा नज़ारा, और इस सामने बह रही है सरस्वती नदी, और यहीं से होके जाते हैं सामने इस तरफ से आगे बस धरा के लिए। और यह है माणा गांव का अंतिम स्टेशन गाड़ियों का। और अभी हमारा बद्री नारायण में जो है नाश्ते की तैयारी हो गई। अब सभी लोग नाश्ता करेंगे और गुरुजी भी यहाँ पर नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर लेंगे।